नमस्कार। आप सबका स्वागत है रेड नेशन टीवी में। हम लेकर आए हैं वार्तालाप। आज हम बात करने वाले हैं उमरांसू के एक कम्युनिटी के बारे में। ये शायद पहला पॉडकास्ट होगा जिसमें हम बात करने वाले हैं एक इंडिविजुअल कम्युनिटी के बारे में। इस कम्युनिटी के बारे में बहुत लोग जानते हैं। ये धीरे धीरे से बहुत हमने इनका डेवलपमेंट देखा हुआ है और नॉर्थ ईस्ट में कई स्टेटों में इनके लोग रहते हैं, ये बसते हैं। लेकिन हमारे उमरांसू में, खास करके उमरांसू में इनका जो कम्युनिटी हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं, उनका यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन लोगों को इनकी जानकारी बहुत कम है। खास करके जो उमरांसू में रहते हैं उनकी जानकारी लोगों को कम है। हम ये कोशिश करते हैं कि लगातार हम कम्युनिटीज के बारे में आपको अवगत कराएं, लोगों को ये जानकारी दे। हम लोगों को ये जानकारी देना चाहते हैं कि दिमाग में जितने भी ट्राइबल कम्युनिटी के लोग रहते हैं, बारी बारी से उनके पास पहुंचे, उनकी जो भी संस्कृति है, उनकी जो भी प्रणाली है, रहन सहन का प्रणाली है, उसका खाद्य प्रणाली है, उन सारी चीजों के ऊपर फोकस डालें। लोगों को ये जानकारी मिले कि लोग, अगर नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे कम्युनिटीज है जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, ये सारी चीजें बाहर जाना चाहिए, लोगों को इनके बारे में पता चलना चाहिए। क्योंकि लोगों का जो एक कॉन्सेप्ट है इनको लेकर सोचने का, उसको अभी बदलने का समय आ चुका है। तो इसी टॉपिक में बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है उमरांसू के एक जाने माने व्यक्ति, हम होइचुंग दा नाम से जानते हैं और हम उनको होइचुंग दा नाम से ही संबोधन करेंगे आज। तो होइचुंग दा हमारे साथ मौजूद है। आइए बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं उनकी कम्युनिटी, खेलमा कम्युनिटी के बारे में। नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट वार्तालाप में। तो मैं सबसे पहले तो आपको जानना चाहूंगा, एक सवाल है आपके लिए कि हम जानते हैं आपको खेलमा कम्युनिटी के बारे में हम सभी जानते हैं, और खेलमा कम्युनिटी उमरांसू में लगभग, अभी तो ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जाने से तो है, हो ही नहीं सकता है, सभी लोग जानते हैं खेलमा कम्युनिटी क्या है। लेकिन खेलमा कम्युनिटी का एक बैकग्राउंड में बहुत बढ़िया कहानी है, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत कहानी है। ये कहानी हम सुनेंगे इनसे। दादा, आप मुझे बताओ, आपको अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि आप खेलमा है या सकाचेप है? एक्चुअली खेलमा और सकचप, ये दोनों का बीच में बहुत लोगों का कंफ्यूजन है कि खेलमा और सकचप को ही खेलमा बोलता है, खेलमा को ही सकचप बोला जाता है, या अलग अलग है, पता नहीं, ऐसा लोगों को दुविधा में डाला है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि खेलमा जो है वो हमारा जो ये दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट है, ये दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में जो दिमा राजा था, दिमासा राजा, जी, वो दिमासा राजा, उस दिमासा राजा ने हमको नाम दिया है खेलमा बोल के। अच्छा। अभी ऐसा बोला जाता है, बुजुर्ग लोग ने बोला है कि आपका जो दिमासा में जो महिला लोग है, तो उन लोग का एक जाजी होता है, तो उसी प्रकार एक पुरुष का खेल होता है। तो उसी खेल में हम लोगों को अपना ट्राइब में घुसाने के लिए उसने एक खेल दिया है, इसीलिए वो खेलमा नाम हमारा पड़ा है। खेल का मतलब खेल ही है, खेल ही है, मतलब खेल, मतलब ये खेलकूद करने का वाला नहीं। हाँ। एक जात, एक नाम दिया है उसने। लेकिन हम अपना आप में सकचप बोल के पुकारता है अपना आप को। जैसे हमारा जो जनजाति है, ये कुछ संख्या में मेघालय में भी है, कुछ संख्या में कार्बी आंगलोंग में भी है, कछाड़ में भी है, त्रिपुरा में भी है, और नागालैंड में भी है। तो ऐसा जो बाहर में है, सब अब आपस में हम लोग सकचप बोल के अपना आप को नाम बुलाता है। और सकचप का मतलब ये है साक का चेप। साक का चेप मतलब हमारा भाषा में साक मतलब खाना, अच्छा, चेप मतलब उसको चेप करके खाना। तो हमारा पूजा करने का पद्धति में ही वो हमारा जात का वो कहानी छुपा हुआ है। मतलब पहले हम जब पूजा करते थे, तो हमारा जो पूजा करने के बाद जो हम प्रसाद खाता है, तो उस प्रसाद को हम ऐसे हाथ से नहीं खाता था, क्योंकि हाथ तो आप, कई लोग होता है हाथ धो के खाता है, कई लोग होता है ऐसे ही खा लेता है। इसीलिए एक चॉपस्टिक बना करके उससे हम लोग उस प्रसाद को खाता था। तो साक अचेप, उसको चॉपस्टिक से अचेप करके खाना। अच्छा, इसीलिए तो ये मतलब ऐसा हुआ कि
जो चेप का मतलब है चेपी है वो जी, चेप आसामीज में भी उसको चेप ही बोलते हैं। हाँ। तो इसका मतलब ये है कि मतलब कुछ चीज को ऐसा उठा के ऐसे चॉपस्टिक से खाना, चेप के खाना, तो उसके बाद उसका नाम पड़ गया है साकचेप। साकचेप। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो फिर ये मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट में जहां भी चकाचेप है, कम्युनिटीज है आपके जी, उनका, और ऐसा अचानक से ये दिमाग में आने के बाद में खेलमा नाम मतलब बदल कैसे किया वो? यहाँ पे जो दिमा राजा था, वही कहानी जैसे है। मैंने जो कहा, दिमा राजा ने अपने भाई बंधु का हिसाब से अच्छा। उसने बोला है कि आप एक खेल दे देता है, वो उसने खेलमा रखा है। अच्छा। तो खेलमा नाम से हमारा यहाँ रिकॉग्नाइज। तो ये जो खेलमा कम्युनिटी है वो सिर्फ उमरांसो दिमासाओ को बोला जाता है और खेलमाओं को बोला जाता है, या फिर जो बाहर के लोग हैं उनको भी खेलमा? नहीं, उमरांसो मतलब ये हम पूरा दिमाहासो में हमारा ये 12, 13, 14 गांव है हमारा यहाँ। और 14 गांव यहाँ जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट में सभी लोगों को खेलमा बोल के संबोधित किया जाता है। और नागालैंड डिस्ट्रिक्ट में, पेरेंट डिस्ट्रिक्ट में, नागालैंड के पेरेंट डिस्ट्रिक्ट में वहां पे कुछ लोग हैं, 2-3 गांव है, वो भी खेलमा यूज करते हैं। बाकी जगहों पे तो चकाचेप होते हैं। अच्छा, अब तक जो हमें ये समझ में आ रहा है कि नाम जो पढ़ने का ये भी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक ही कम्युनिटी है, सेम कम्युनिटी के नाम अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। 2 नाम खास करके मैं यहाँ पे हमने नोटिस किया है। चकाचेप जो उनका मूल कम्युनिटी है, और उनको ही जब दिमाहासो में वो आए थे, दिमा उस समय के जो दिमासा राजा थे उन्होंने एक नाम गिफ्ट किया जिसको खेलमा कहा जाता है। तो ये तो बढ़िया एक कहानी आपको मालूम हो। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अभी हम बात करेंगे क्या, जैसे कि फूल, आप लोग का एक फेस्टिवल है जो हम लोग बहुत बार हम लोगों ने कवर भी किया हुआ है। क्या नाम था उसका फेस्टिवल, जो मूल फेस्टिवल आप लोग यहाँ पे? मूल फेस्टिवल हमारा खेलमा चकाचेप का मूल फेस्टिवल है पारसेमकुट। और 1-2 फेस्टिवल है वो अभी हम लोग ने छोड़ दिया है, लेकिन मूल फेस्टिवल अभी हमारा पारसेमकुट ही है। पारसेमकुट जो फेस्टिवल है वो फूल के ऊपर कुछ बेस्ड है? हाँ जी, फूल के ऊपर है। पारसेमकुट माने पार मतलब फूल, और सेमकुट मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट करना अपने हाथों से। उसको पारसेमकुट कहते हैं। लेकिन आपसे सुनना चाहेंगे थोड़ा सा मतलब इलाबोरेट से, बढ़िया से, कि ताकि लोगों को ये समझ में। फेस्टिवल बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने बहुत बार इसमें पार्टिसिपेट किया है, मुझे पता है। तो हाँ बोलिए। मैं इसका कहानी बता दे रहा हूँ। ये जो फेस्टिवल का उत्पत्ति हुआ था, एक छोटा सा कहानी है, मैं वो कहानी बता रहा हूँ आपको। कहानी ऐसा है कि एक गांव में एक परिवार था जो कि वो बहुत गरीब घर का था। तो उसका घर में लड़की ही था सब, पुरुष नहीं था, उसका बेटा नहीं था, बेटी था सब। तो उसने उसका घर में उसको हेल्प करने के लिए भी लड़का नहीं था, उसका सब लड़की था। इसीलिए उसने बच्चा का शादी भी नहीं करवा पाया। तो उसने गांव में ये घोषित कर दिया कि मेरा बेटी का स्वयंवर होगा। तो स्वयंवर होगा, तो उसने स्वयंवर का एक क्या कहेंगे उसको, रूल्स रखा उसने कि जंगल में जा करके एक प्रकार का पेड़ होता है, उसको असमीज में शायद आप लोग नहर बोलते हैं। अच्छा, असमीज भाषा में जी नहर बोलते हैं, लेकिन वो फूल का नहीं। नहर जो पेड़ है उसका ऊपरी हिस्सा में, जो एकदम लता कहेंगे कि एकदम ऊपरी हिस्सा में, टॉप में एकदम वो, और वो जो पेड़ होता है बहुत लंबा होता है और एकदम सीधा होता है, वहां चढ़ना भी बहुत मुश्किल है। तो उसने ऐसा बोला है कि वो ऊपर वाला जो हिस्सा है जो भी लेके आएगा, मतलब उसको तोड़ के लेके आएगा, उससे मेरा बेटी का शादी करवाएगा। और उसमें भी उसने ये रखा कि दाव नहीं लेके जाना है, उस पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाना है आपको। दाव नहीं लेके जाना है और उसमें चढ़ करके अपने हाथों से तोड़ करके लेके आना है, उसी से शादी करवाएगा। तो उसने ये स्वयंवर रखा। इसके बाद में वो तो हो गया, उसको तोड़ करके लेके आया, शादी हो गया। इसके बाद में धीरे धीरे ये फेस्टिवल का मतलब शुरू हो गया। अच्छा। तो आज अभी हम लोग ने उसको
हम लोग ने नहीं, हमारा पूर्वज ने फेस्टिवल का रूपरेखा बदल दिया धीरे धीरे। अभी जा करके उसने क्या किया है हमारा पूर्वज ने कि फेस्टिवल जो है वो शादी करने तक में ही सीमित नहीं है। जैसे गांव में जो नाबालिग बच्ची है वो बालिग में जब उतर जाएगी तो उसका एक फेस्टिवल बनाएंगे हम लोग, उसको परिवर्तन कर दे उस फेस्टिवल को। अच्छा। तो ऐसा है, हमारा जो पूर्वज लोग हैं, हमारा बुजुर्ग लोग हैं, उन लोग ने इस फेस्टिवल को ये दिशा दिया है कि इस फेस्टिवल का जरिया से हमारा जो बच्चियां है, नाबालिग बच्चे हैं, जब बालिग अवस्था में जब वो उतर जाएंगे उसका एक फेस्टिवल बनाया। तो फेस्टिवल तो वही फेस्टिवल का शुरुआत तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कारण होता है ना। तो वो कारण बन गया उसका, एकदम नहर फूल वहां तोड़ के लेके आना। तो इसके बाद में उस फेस्टिवल को उसका जो रूल्स है वो चेंज हो गया, धीरे धीरे चेंज हो गया, परिवर्तन हो गया। और उसके जरिए उससे हमको गांव में जो महिला है, महिला लोग अपने घर में रहेगी, उसका जो रूल्स उसने बनाया, घर में रहेगी, बाहर नहीं निकलेगी। और इन लोग जाकर के फूल जाके नहर जो फूल है वो तोड़ के लाएगा, क्योंकि एक फेस्टिवल बनाने के लिए कई फूल की जरूरत होता है। और जो मैं जिस चीज का बात कर रहा था कि जो स्वयंवर में उसने एक चोटी में वो तोड़ के लेके आया, उसको तोड़ के लेके आना बहुत मुश्किल है, और वो एक ही मिलेगा, एक पेड़ से एक ही मिलेगा। तभी फेस्टिवल बनाएगा आप, जब बहुत लोग होगा तो बहुत फूल चाहिए आपको, बहुत पेड़ चाहिए। तो उसने किया क्या, उस चीज को बदल करके फूल में उसको परिवर्तन कर दिया कि फूल ही आप लोग तोड़ के लेके आओ, मतलब नाहर फूल लेकर हमारा बुजुर्ग लोग ने एक वो सिस्टम बनाया। फूल लेके आ करके तीन बांधना है फूल को, मतलब गुलदस्ता नहीं, छोटा छोटा ऐसा 3 बांध करके, अगर एक घर में एक महिला है तो वहां पर पीड़ा रख करके वहां 3 रखेगा। 3 रखने का है कि एक इस कान पे लगाएगा, एक इस कान पे लगाएगा, एक यहाँ चूल पे लगाएगा, खोपा में। हाँ। तो एक घर में एक लड़की है तो वहां एक पीड़ा में रख देगा। उस घर में 2 है तो दोनों जगह पीड़ा रख करके 2 रखेगा। ऐसा करके हमारा फेस्टिवल धीरे धीरे शुरू हो गया। ये कहीं ना कहीं आसामी लोगों का जो बिहू है उनके साथ थोड़ा सा मिलता जुलता त्योहार है, मतलब यूथ को लेके है। और मतलब हाँ, हमारा भी कोपो फूल आपको पता होगा, वो भी ऐसे ही गिफ्ट दिया जाता है, लेकिन इस तरह से नहीं, लेकिन थोड़ा सा मतलब फॉर्मली गिफ्ट किया जाता है गमछा के साथ। और आप लोग का इस तरह से पीड़ा में रखते हुए वो दिया जाता है उसको, उसी फेस्टिवल को। तो ये फेस्टिवल खास करके हम ये बोल सकते हैं कि यूथ के लिए ही अभी कन्वर्ट होते अभी मतलब ऐसा हो गया कि यूथ के लिए बन गया। जी यूथ के लिए। और वो फेस्टिवल होने के बाद में आप जो महिला है वो चाहे तो शादी कर सकती है, क्योंकि वो बालिग अवस्था में आ गई है। अच्छा। और कई लोग अभी हम देखते हैं कि कई लोग बोलता है कि आपका फेस्टिवल का जरिया क्या आप लड़की को क्या प्रपोज कर रहा है क्या? ऐसा नहीं है, प्रपोज करने का नहीं है। ये जो है हमारा जो फेस्टिवल है, पारसेमकुच जो फेस्टिवल है, ये महिलाओं का रेस्पेक्ट के लिए फेस्टिवल है। यही है। उस जमाने में जब ये शुरुआत हुआ होगा तब शादी को लेके हुआ, शादी करने के। उसके बाद ये जैसे वो थोड़ा सा लगा कि नहीं ना, और मतलब अब शादी तो हर कोई मतलब ऐसा करेगा नहीं, तो बेटर है, हर कोई स्वयंवर नहीं कर सकता है। तो उसको बच्चों के लिए, नाबालिगों के लिए, बालिगों के लिए कर दिया गया। तो लोग ज्यादा होते गए, तो अभी तो इसको चेंज करना बहुत जरूरी था, वो हो भी रहा है ना। और क्या है इसका कुछ और बहुत कुछ है। अभी तो परिवर्तन हो गया है। जैसे फूल जाकर के तोड़ दिया, फूल तोड़ने के बाद में बहुत रूल्स है उसमें कि आप पैर में चढ़ेंगे, पैर में चढ़ के फूल को तोड़ेंगे, अपने हाथ से तोड़ना है। दाव का तो पहले ही बताया कि दाव का वो आप उपयोग नहीं कर सकता है, तो हाथ से तोड़ना है। तोड़ करके आप ऐसे पैकेट में रख करके भी नहीं आ सकता, झोला में आप रख के नहीं आ सकता, ऐसा मतलब बहुत नियम है। हाथ में लेके आना है, हाथ में नहीं लेके आना है। उसको एक बेम्बू का
बनाता है। बास्केट है। तो हमारा भाषा में एक तोलाई बोल के बोलता है, हाँ। पार तोलाई। हाँ। उसको वो बेम्बू का बनाता है, जैसे जो कोई मर जाता है तो उसको बुक के लेके जाने के लिए बनाता है ना, उस प्रकार का वो पार तोलाई। उसमें वो फूल को रखेगा, फूल के गुच्छा को, फूल को रखेगा। इसके बाद में हमारा जो गांव है, खेलमा गांव जो होता है, खेलमा सकचप जो गांव होता है, उसमें आप घुसने के पहले, कई गांव में तो आप तो गया ही होगा, आपको तो कई बार देखा है खेलमा गांव में जाते हुए, तो गांव घुसने के पहले एक बेम्बू का गेट बना रहता है। तो उस गेट तक ही आप उसको रख सकेगा, उस गेट से अंदर आप नहीं घुसा सकेगा। तो उस गेट तक उसको लेके आएगा, उस गेट तक उसको छोड़ देगा। वो जो तोलाई है, संग जो है, क्योंकि वो आदमी मरने में भी उसका उपयोग होता है, इसलिए वहां तक उसको छोड़ देगा। उस तोलाई को वहां पे रख देगा और वहां से अंदर एक टोकरी बना करके टोकरी से गांव में लेके जाना है। अच्छा, वही सेम आदमी लेके जाएगा, दूसरा कोई लेके? दूसरा वो मतलब जो जवान लड़का लोग हैं, लोग ले जा सकता है, ऐसा है। इसके बाद वहां से शुरू हो जाता है। तो फेस्टिवल मतलब बेसिकली अब वो अल्टीमेटली फूल का लेके ही बहुत सारा नियम है उसमें, फूल का ही लेकर के है, बहुत सारा नियम है। ये बहुत मजेदार फेस्टिवल। देखो यहाँ पे हमारे नॉर्थ ईस्ट में ना बहुत सारे कम्युनिटीज है ना, उनके जो फेस्टिवल को आप समझने लगोगे ना, आप जब मतलब उनको समझने की कोशिश करोगे, उनके बैकग्राउंड में जाओगे, डेप्थ में जाओगे, जैसे कि अभी हमने अभी यहाँ तक जाना, ये इतना कहानी तो शायद किसी को भी पता नहीं था, ना मुझे पता था, ना मेरे जो पीआर टीम है यहाँ पे बैठे हैं इनको पता था। हमने डीप में जाने की कोशिश किया, समझने की कोशिश किया, तो लगता है हाँ एक प्यार आ जाता है उस कम्युनिटी के ऊपर, क्योंकि हम नहीं जानते थे उनको, हम ऊपर ऊपर से जानते थे, अब डीपली जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे बहुत फेस्टिवल तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। आपका कल्चर जो है ना जी, वो आपको क्या लगता है कि जो कंपेयर, अगर देखो कल्चर को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, सबसे पहली बात तो, लेकिन मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि आपको जो कल्चर है ना वो कितना रिच आपको लगता है कि हाँ ना, या फिर इतना में ठीक था और ज्यादा रिच होने से और ज्यादा अच्छा लगता था आपको कम्युनिटी? नहीं, हमारा कम्युनिटी क्या, वो तो मुझे लगता है कि हमारा जितना भी जो जनजाति है, सब में एक सिस्टम, हमारा रीति रिवाज परंपरा वो पहले से बन के आया है। आजकल सरकारी गांव बुरा होता है और उसको खाजना उठाने के लिए मुजमदार होता है, मुजदार। तो ये सब चीज तो पहले था नहीं, पता नहीं दूसरा कम्युनिटी में कैसा रहा होगा, लेकिन हमारा कम्युनिटी में तो ऐसा नहीं था। हमारा गांव में ही एक सिस्टम बना हुआ है, कलिम बोल करके, हम एक सरकार ही है वो। हमारा जो जनजाति है उसको चलाने के लिए हमारा पूर्वजों ने एक सिस्टम बना करके ही दिया है। कलिम बोल करके होता है। वो कलिम जो है एक प्रकार से देखा जाए तो वो पंचायत भी नहीं कहेंगे उसको, एक हमारा समाज का एक राजा कहेंगे कलिम। और कलिम का हेल्पर के लिए कबूर बोल के होता है। और गांव का जो मैसेंजर है, गांव में कुछ प्रोग्राम हो गया तो कहीं पे मैसेज देना है कि हमको मीटिंग करना है, तो उसके लिए भी एक आदमी रहता है। इस प्रकार से वो पूरा व्यवस्था पहले से ही बना करके रखा है। फिर आप लोग कम्युनिटी में जैसे कि कोई गांव सपोज कोई बड़ा सा गांव है आप लोग का, वहाँ पे कुछ सब लोग तो अच्छे नहीं होते, कोई चोर होगा, कोई ऐसा करे, कुछ भी गलत काम अगर होता है गांव में, जो कस्टमरी लॉ फिलहाल जो अभी धीरे धीरे बात निकल के भी आया है, कस्टमरी लॉ जो होता है वो किस टाइप का होता है? मतलब सजा देने का जो प्रावधान होता है या फिर आदमी को सुधारने का मौका देने का प्रावधान होता है, वो कितना खतरनाक है आप लोग का? हमारा समाज में जैसे मान लीजिए चोरी वगैरह वो सब तो कम ही होता है, लेकिन बाई चांस कुछ हो गया, किसी एक दो तत्व तो हो सकता है, चोरी हो, किसी को फाइन करना हो व कुछ भी हो, अगर हो गया तो हम क्या करता है, वो जो कलिम मैंने बताया वो गांव का एक कलिम होता है और पूरा कम्युनिटी को मिला करके, पूरा जितना गांव है पूरा समाज को मिला करके एक कलिम होता है। अच्छा, वो कलिम हो गया पूरा हेड, वहां तक नहीं पहुंच करके गांव स्तर पे अगर उसको सॉल्व करना है तो वो गांव स्तर पे अगर करना है तो वो कोशिश करेगा कि यही तक सॉल्व हो जाए। अगर उससे नहीं होता है तो पूरा जो बड़ा कलिम है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, हाँ वहां तक पहुंचा देता है। अच्छा। तो ऐसा है जैसे कि मान लीजिए मुझे ही
मुझे किसी ने वो कटघरे पे खड़ा कर दिया हाँ। कि आपको फाइन करना है, आपके साथ में हम दोनों का कुछ हो गया अनबन, हम दोनों को फाइन कर दिया, दोनों को ऊपर में विचार करना है। ठीक है। तो कहीं कम्युनिटी में आपने देखा हो कि दोनों को एक साथ खड़ा करके कटघरे में दोनों को क्वेश्चन करेगा। हमारा कम्युनिटी में ऐसा है कि आपको दूसरा घर में रखेगा और मुझे दूसरा घर में रखेगा। अच्छा। अलग अलग रखेगा, एक साथ नहीं रखेगा। एक साथ रखने से क्या होता है कि क्लेश हो जाता है, क्लेश हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। इसीलिए हम दोनों को अलग अलग घर में रखेगा और एक मैसेंजर रखेगा, और वो जो मैसेंजर है वहां का बात यहाँ पहुंचाएगा, यहाँ कुछ लोग बैठेगा, यहाँ का बात वहां पहुंचाएगा। सुकुनी मामा भी रहेगा ऐसा करके। हाँ, और ये भी सिस्टम सही है। नहीं तो क्या होता है, वो तो मिलाने के लिए समाज कोशिश करेगा, दो पार्टी को लेके आएगा इधर, वो अपने ही हंगामा करना शुरू कर देंगे। कोई तो मानेगा नहीं कि गलती मेरा है। तो बेटर ऑप्शन यही है कि आप अलग अलग रख दो, उसका सुन लो, इसका सुन लो, फिर वो जो होगा फैसला कर लेगा। ये प्रथा भी आपका सही है। हाँ, सही है। और बताइए अपना। और जैसे आपने अभी जो बोला शकुनी मामा ना, वो शकुनी मामा उसमें, माफ कीजिए, हाँ, वो शकुनी उसमें नहीं होगा। क्योंकि मान लीजिए कि जो कलीम है, मैंने उस मीटिंग को बुलाया है या आपने बुलाया है, जिसने बुलाया है वहां पे बैठेगा। एक प्रकार से वो जो कलीम है, गांव के जो लोग हैं उन लोग वहां पे बैठेगा, और जिसके ऊपर में फाइन लगा वो दूसरा घर में रहेगा, और ये मैसेंजर जा करके यहाँ जो निर्णय हुआ वहां जा करके बताएगा। वहां का बात जो है फिर वहां से क्या आंसर आता है वो यहाँ आकर के बताएगा। अच्छा, ऐसा है। तो इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि वो शकुनी का जैसा वो कान भरना नहीं है, वो खाली मैसेंजर है वो। हाँ। तो अभी ये फिलहाल में भी ऐसे ही चलता है? हाँ, अभी भी उसको बरकरार रखा है हमने। उसको रखा है। मूलतः ये जो चकाचक जाति था वो कौन से धर्म को मानते थे? मूलतः वो तो हम हिंदू कहेंगे भी तो सही नहीं होगा, क्योंकि हम तो मूर्ति पूजा तो नहीं करते हैं। हम प्रकृति का ही पूजा करने वाले लोग हैं। प्रकृति से मुझे याद आया। हाँ, आप बोल दीजिए, पहले तो ये बोलिए कि हाँ ये क्या। हाँ, प्रकृति से हमारा जो संबंध है ना, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जन्मजात हमारा प्रकृति से संबंध है। आपने कहीं सुना होगा कि जो बच्चा जन्म होने के बाद में उसका जो नाभि है, नाल है, उसको काट के कई लोग जमीन में गाड़ देता है, और जमीन में गाड़ करके उसमें पेड़ पौधा कुछ लगा देता है। लेकिन हमारा जो खेलमा सकचप है, हम लोग जैसे बच्चा ने जन्म लिया, आज जन्म लिया बच्चा, आजकल तो खैर हॉस्पिटल में ही होता है, पहले तो गांव में ही होता था। जन्म लेने के साथ साथ क्या करता है हम लोग, उसका जो नाल है, नाल काटने के बाद में उसका जो भी अंश रहता है, फूल व जो भी वो रहता है, उसको ले करके जंगल में चला जाएगा। जंगल में जा करके एक बेम्बू का टोकरी बना करके, एक प्रकार का पेड़ है, अच्छा, वो पेड़ का नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, वो बहुत फल देता है वो पेड़। फल या गुट्टी टाइप का? हाँ, गुट्टी टाइप का रहता है। अच्छा। तो उस पेड़ का दाल में वो जो अंश बचा है उसको वहां पे रख देगा। अच्छा। उसका ये मतलब है कि गमारी। हाँ, गमारी है, गमारी मनभोंग बोलता है उसका हम लोग। हाँ, तो वहां पर रख देगा, और उसको रखने का ये मतलब है कि उस पेड़ का जो फल जितना ज्यादा है, उसी प्रकार आपका जो वंश है वो भी आगे आप जाकर के फलो फूलो खिलो। लॉजिक वो है। हाँ, लॉजिक वो है कि आप एक प्रकार से आशीर्वाद ही है। अच्छा। हाँ, ये भी देखो कितना सुंदर एक प्रथा है। मतलब हमारे असमीज परंपरा में हमारा जो नाभि बच्चों का जन्म होता है तो उसको रख दिया जाता है, सेव करता है। किस प्रकार से सेव किया, किस पद्धति से सेव किया जाता है वो मुझे पता नहीं है, बट मैंने खुद का नाभि देखा है बड़े होते हुए। मतलब उसको संभाल के रखा जाता है, कोई मतलब ऐसा कोई मिट्टी के बर्तन में उसको डाल के रखा जाता है, तो मैंने वो देखा हुआ है। इन लोग जो चकाचक कम्युनिटी का जो नियम है वो बहुत सुनो, ये इतना इंटरेस्टिंग है। तो आप नाभि लेके जाओगे जंगल में, गमारी वाला पेड़ में, उसमें क्योंकि फल बहुत ज्यादा होता है,
तो उसको ये दिखाने के लिए मतलब कि हाँ ये इस पेड़ के जैसे ही वंश आगे बढ़ेगा, मतलब फूलेगा फलेगा बहुत ना, ऐसा। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद वो जो जिसने भी वहां गया जाकर के उसका नाल को वो पेड़ में रखा, तो वहां का जो पत्ता है वो तोड़ करके लेके आएगा, कोई पेड़ का, हाँ पेड़ का पत्ता तोड़ करके लेके आएगा। लेके आने के बाद में हमारा जो खेलमा कम्युनिटी जो घर है वो ज्यादातर मचान घर होता है। हाँ, चांग घर होता है, जमीन से ऊपर, हाँ ऊंचा, जमीन से ऊंचा होता है चांग घर। और जो गेट है दरवाजा पहुंचने का पहले भी थोड़ा खाली जगह होता है, खाली जगह होता है, 5-6-10 फुट का जगह होता है। उस पर वो पेड़ का पत्ता जो है उल्टा ऐसा नहीं लगेगा, ऐसा उल्टा साइड लगा के रख देगा। अच्छा, उल्टा साइड लगा के रख देगा। तो इससे ये मालूम होता है कि जो गांव का पुजारी, गांव का जो प्रतिष्ठित जो लोग हैं, उन लोग 7 दिन तक उस घर में नहीं घुसेगा, इंडिकेट करने के लिए। हाँ, जैसे बच्चा जवान उन लोग तो जाता है, अंदर जाएगा बाहर आएगा 7 दिन तक, लेकिन 7 दिन तक ये जो गांव का बुजुर्ग लोग हैं उन लोग नहीं आएगा। 7 दिन का बाद क्या होगा, जिसने उसको जन्म दिया, जन्म दिलवाया, जो जिसने उसको जन्म दिलवाया, उन लोग 7 दिन के बाद हमारा घर से बाहर निकालना वो होता है बच्चा का। तो उसमें क्या करेगा, 7 दिन बाद सुबह ये मसाल बना के 2 मसाल बनाएगा। मसाल बनाने के बाद में अंडा, कपास और चावल 3 चीज लेके जाकर के वो दोनों कुआं में जाएगा, जहाँ वो गांव में कुआं होता है, वो कुआं में जा करके पूजा करेगा। पूजा करने के बाद में वो अंडा जो है काट करके पूजा करेगा। पूजा करने के बाद में वो कुआं में भी अंडा छोड़ता है, और उसमें मैं अपने भाषा में बोलता हूँ, उसमें उन लोग ये मांगता है कि अव्य न कनाय मन नहीं ही निससो का सो थसो का सो कलिम मन चंगरो कबूर मन चंगरो। मतलब इसका मतलब ये है कि आज मैंने इस बच्चे को जो जन्म दिया है, यानी कि मेरा हाथ मेरे द्वारा ये जो जन्म हुआ है, कलिम निससो का सो थसो का सो। निससो, निशा मतलब सन जिस प्रकार उगता है उसी प्रकार ये भी उगेगा, और मून जिस प्रकार में वो भी उगता है उसी प्रकार ये उगेगा। कलिम मनचंगरो कबूर मनचंगरो, कभी कलिम तो जो हमारा राजा है उसी प्रकार इसको भी बनाइए। कबूर मतलब उसका हेल्पर, हाँ उसी प्रकार इसको बनाइए। कोंगनु मन मुनोरो कोंगपा मन मुनोरो, मतलब इसको खराब हवा ये सब ना दे, ऐसा बोलकर के हम उन लोग मांगता है, प्रार्थना करता है। और इसके बाद में वहां से घर आएगा। घर आने के बाद वो बच्चा को गोद में लेकर के वो बाहर, घर से बाहर निकलेगा। 7 दिन के बाद बता रहा हूँ, घर से बाहर निकलेगा और उसका दाहिने पेड़ का जो अंगूठा है वो जमीन में उसको टच करवाएगा 7 दिन के बाद। यानी पहला टच, यानी कि आप प्रकृति से आप जुड़ गया है आफ्टर 7 days ऐसा। हाँ, तो यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम इस टॉपिक को फिर से आगे बढ़ाएंगे। हम दोस्तों से रिक्वेस्ट करेंगे, हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोगों ने अब तक रेड नेशन टीवी को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग इस तरह का हम न्यूज़ को छोड़ के भी कुछ अलग दिखा रहे हैं आपको। हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अगर दिमाग से जिस जगह पे आप रहते हो उस जमीन से जुड़े हुए लोगों से बात करने की, उसकी संस्कृति को, उनकी परंपराओं को, उनके डांस के बारे में, उनके कल्चर के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको इस वार्तालाप अनुष्ठान के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश हम कर रहे हैं। हम लगातार इस चेयर में बहुत अलग अलग लोगों को बैठाएंगे, हम उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, उनके कल्चर, उनका ज्ञान के बारे में, उनका टैलेंट के बारे में, सभी के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। तो आप लोग भूलिएगा मत, आपको फॉलो करना है हमारा चैनल रेड नेशन टीवी को। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। मार्केट जाना है पर टाइम नहीं, धूप और भीड़ से परेशान, शॉपिंग की लिस्ट लंबी, मन तो है पर हिम्मत नहीं, ऐसे ही कंफ्यूजन से घिर गए हो आप। रिलैक्स, अब टेंशन छोड़ो, क्योंकि व्हील ऑन व्हील्स है ना।
ग्रोसरी हो या फ्रेश सब्जी, स्नैक हो या फास्ट फूड, फिश से मीट तक, मेडिसिन से हार्डवेयर तक, मिठाई से पैकिंग फूड तक, पार्सल पिकअप से डोर स्टेप डिलीवरी तक, हर चीज को आसान करने आ गया है उमरांसो का अपना डिलीवरी पार्टनर मील ऑन व्हील्स। फास्ट डिलीवरी, फ्रेश प्रोडक्ट और जीरो टेंशन। अब करो ऑर्डर कुछ भी मील ऑन व्हील्स के साथ। ऑर्डर के लिए इस नंबर को अभी सेव करें। वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट शो वार्तालाप। हम बात कर रहे थे होइचुंग से और हम बात करने वाले हैं आगे कि अब तक हमने जो सुना है वो बहुत इंटरेस्टिंग था। हम खो गए उनकी बातों में। इसके आगे भी बहुत सारी बातें अभी जन्म का हमने सुना है, तो हम आगे बात करेंगे इस शादी, ये जो परंपरा है शादी का परंपरा वो किस तरह से होता है खेलमा कम्युनिटी में या फिर सब चकाचक कम्युनिटी में। अच्छा, शादी का ऐसा होता है, हमारा शादी भी बहुत अलग है दूसरा कम्युनिटी से। कई लोगों को तो हंसी भी आता है सुन के कि ऐसा भी होता है क्या। शादी हमारा ऐसा है कि मान लीजिए मुझे शादी करना है किसी से, आपको शादी करना है किसी से, तो लड़की, वो तो स्वाभाविक है कि आप लड़की ढूंढेगा पहले, तो लड़की ढूंढेंगे तो एक गांव में लड़की है कोई अपना, मान लीजिए माँ का ओर से पिताजी का ओर से कोई संबंध नहीं है तो उसको शादी कर सकता है। अच्छा। तो अभी आपका घर से ढूंढेगा शादी करने के लिए, तो एक लड़की ठीक करेगा। मान लीजिए उस आपका गांव में नहीं है, दूसरा गांव में है, तो सबसे पहले तामुल और पान, 3 तामुल पान लेकर के घर का जो जमाई है उसको भेजेगा जाकर के कि जाकर के उनको दीजिए उसका घर में। तो जाकर के पान तामुल दे दिया, तो देने के बाद में अगर वो एग्री है कि हाँ ठीक है आ जाओ शादी करेंगे, तो वो तामुल पान वो एक्सेप्ट करेगी, नहीं होगा तो वो रिटर्न भेज देगी। ऐसा है, उसी टाइम रिटर्न भेज देगा। हाँ, वो उसी समय। इसके बाद में मान लीजिए आपका हो गया, पसंद हो गया, इसके बाद कुछ दिन बाद में फैमिली का जो माताजी पिताजी लोग जाएगा, जाने के बाद में उसको मांगने के लिए जाएंगे। तो मांगने के लिए जब जाएंगे उस समय में ऐसा बोलता है कि हमने आपका लड़की को मांगने के लिए आया है, ऐसा नहीं बोलता है। 80 मतलब वो चावल भी नहीं बोलेंगे कि क्या, हाँ चावल मांगने के लिए आया है। चावल मतलब जो पका हुआ नहीं, कच्चा चावल, वो चावल हम मांगने के लिए आया है आपके घर में, ऐसा बोलता है। धान टाइप का, धान सॉरी, धान मांगने के लिए आया, ऐसा बोलेंगे। तो अगर वो एग्री है तो हो जाएगा। इसके बाद में क्या होता है, एक ही बार में हमारा शादी नहीं होता है। मतलब हमारा वैसे दहेज तो है नहीं, दहेज हम लोग बहुत लगे नोटिस के लोग। दहेज का प्रथा हमारे यहाँ, दहेज का प्रथा तो है नहीं, लेकिन लड़की का जो फैमिली है उसका ऐसा मानना है, ऐसा सोच है कि मैंने इतना मतलब लिखाया पढ़ाया बड़ा किया, तो बहुत कष्ट हुआ है लड़की को इतना पढ़ाया लिखाया, तो वो क्या करता है, आपको ये यहाँ रहना पड़ेगा, लड़की का घर में, लड़का घर में रहना पड़ेगा, ऐसा है। तो लड़का का घर में, लड़की का घर में पहले, अभी तो नहीं, पहले तो 5 साल 4 साल ऐसे रहता था। अच्छा, इसका नाम पता नहीं था मुझे। हाँ, ऐसा 4-5 साल रहेगा। और रहने का भी क्या है, मान लीजिए कि लड़की पसंद हो गया, अभी उसको लड़की का घर में छोड़ना है, लड़का को पहुंचाना है, तो सुबह जब जूम जाता है उसी समय उसको लेके जाएगा, और जूम जाते समय लेके जाएगा, और वो जूम में काम करने के लिए जाएगा उसका दोस्त लोग का साथ में जूम जाएगा, जूम जा करके काम करेगा दिन भर, और जूम से जब वापस आएगा वो अपना घर वापस नहीं आएगा, लड़की के घर में रह जाएगा। अच्छा रुकिए एक बार, शादी जब आप जो लड़की शादी करना है अभी सपोज मुझे ही शादी करना है, तो मैं जाऊंगा शादी, मैं तो लड़का हूँ, मैं जाऊंगा शादी के दिन से उनके घर पे रहना है, फिर दुल्हन लेके आपको पहले घर पे आना है अपना? ना, शादी मतलब जैसे कि अब मंगनी होता है, कई ट्राइब में तो मंगनी होता है, मेहंदी होता है। हाँ, तो हमारा क्या होता है, बातचीत हो गया, बातचीत होने के बाद में आपको लड़का जो है लड़की के घर में इतना साल बोल के तय हो गया, उसका
फैमिली जो है माँ पिताजी जा करके बात कर लिया अच्छा, कि 5 साल के लिए रहना है। नेगोशिएट होता है। हाँ उसका भी नेगोशिएट। हाँ। तो इसके बाद में जा करके सुबह उसका दोस्त लोग उसको पहुंचाया, जूम चला गया, काम किया दिन भर, शाम को मैं ये समझ रहा हूँ, मतलब लड़की कभी आपके घर पे आएगी नहीं? ना 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 5 साल वही रहेगा। फर्स्ट दिन से ही? हाँ डे वन से? हाँ 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 ओ, वही रहेगा, 5 साल तक काम करेगा। अच्छा, 5 साल तक काम करने के बाद में वो अपना घर भी आएगी, उधर भी जाएगा, ऐसा करके। वो तो चलेगा। हाँ। तो लड़का कमाए उमाए करेगा उधर बैठ के, वो लड़की का घर में ही देगा, उधर जो देना कमाएगा उधर ही देगा। इसीलिए शादी जब हो जाता है, शादी जब 5 साल के बाद शादी होता है, तब तक 1 बच्चा 2 बच्चा 3 बच्चा हो जाता है बहुत लोगों का। हाँ, हमारा जो कम्युनिटी है उसमें एक साथ बैठ रहा है। और इधर उसका लड़का का घर में क्या हालत होता है फिर? लड़का का घर में उसका फैमिली जैसे चलता है वैसे चलाएंगे। अगर वही लड़का चला रहा होता है तो ना, वो तो 5 साल के लिए आपका वो संभालना पड़ेगा, वही उधर ही रहना वही पड़ेगा। नियम है। ऐसा है। अच्छा, यही चीज को आजकल हम लोग ने कम कर दिया है। 5 साल का जगह 3 साल, कोई 2 साल, कोई 1 साल, लेकिन आपको रहना पड़ेगा, ऐसा है। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग है ना हमारा ये कल्चर। लेकिन बहुत सारे जैसे खासी लोग का भी यही है, छोटी बेटी को शादी करोगे तो आपको घर पे, उनको तो जीवन भर रहना पड़ता है। जीवन भर रहना पड़ता है, लेकिन हमारा नहीं। हमारा जैसे करके 2 साल 3 साल आप रह गया उसका घर में, उसका घर में 3 साल रह गया, रहने के बाद में आपका बच्चा भी हो गया। बच्चा होने के बाद में आपका जब शादी होगा, मतलब मान लीजिए कि आपका जनवरी महीना और मार्च महीना 2 महीना में हमारा शादी होता है। वो जब शादी आपका डेट फिक्स होगा कि इतना अमुक तारीख में आपको ब्याह करके लेके आना है, तय होने के बाद में आप पार्टी उर्टी खिला करके सब गांव का लोगों को बुला करके, सभी लोगों को बुला करके लेके आ जाता है, ऐसा है। अच्छा, तो शादी का परंपरा, शादी की जो परंपरा है ये भी बहुत मजेदार है इनका, क्योंकि थोड़ा सा अनकॉमन है ना, क्योंकि हम लोग शादी करेंगे, हम जाएंगे दुल्हन को लेकर घर आएंगे। इनका अलग है, लड़का वहां पे रहेंगे 2 साल, पहले तो 5 साल था, अभी तो धीरे धीरे से उसको कमा के 5 साल हो गया, फिर वहां पे बच्चा। शादी का जो कल्चर है ना, हर कम्युनिटी में हमारा अलग अलग है, और वो इंटरेस्टिंग है। ये तो आज मोहिचुंग ने एक नई बात हमको बता दी है, इंटरेस्टिंग। देखिए अभी हम बारी बारी से बात करें, हमने जन्म पे बात कर लिया है, शादी तक हम पहुंचे हैं, अब बात करने हैं डेथ। ये बहुत इंटरेस्टिंग, ये भी बहुत ज्यादा वो है, क्योंकि हमारे अलग अलग जितने भी कम्युनिटीज हैं नॉर्थ ईस्ट में, तो उनका अलग अलग परंपरा है, अलग अलग नियम कानून है। तो जो जब किसी का डेथ होता है, मृत्यु होती है, उसका भी कोई रिवाज अलग है आप लोग का, ना हिंदू के साथ मैचिंग होता है? मृत्यु का भी है हमारा। मृत्यु का ऐसा होता है कि मान लीजिए कि किसी का मृत्यु हो गया, लड़की मृत्यु, मतलब मान लीजिए किसी का बीवी मर गया, बीवी मरने के बाद में उसका जो हस्बैंड है, वो उसी दिन उसका जो साला लोग है, उन लोग उसका जो मूंछ है वो काटेगा, और उसका जो बाल है वो भी काटेगा। पूरा नहीं, कुछ काट देगा। पहले तो पूरा ही काटता था, अभी तो एक इंची से थोड़ा बहुत फेंक देने से हो गया, नियम के लिए। इसके बाद में 1 साल 3 महीना तक दाढ़ी भी नहीं बनाना है, मूछ भी नहीं बनाना है, और चूल भी नहीं काटना है। 3 महीना तक। 3 महीना जी, 3 महीना हमारा भी है, लेकिन वो तो 3 महीना जैसा नहीं है हमारा, तो जब तक एक बार काटेगा और जब होगा फिर इसके बाद में 3 महीना बाद में आप लड़की का घर में जा करके, अपना बीवी का घर में जा करके, उसका आपका जो साला है जो भी रहेगा उसको जा करके परमिशन मांगता है कि मैं काट सकता हूँ क्या। अगर वो बोलेगा कि आप काट सकता है, तो आप काट करके उसी दिन से आप नॉर्मल नेक्स्ट मंथ से आप नॉर्मल रहेगा, या आप शादी भी कर सकता है। अच्छा, मान लीजिए उसका हस्बैंड मरा, हस्बैंड मर गया, तो उसका बीवी भी क्या करेगी, उसका जो कान में जो कंगन लगाता है, ये बाली, सॉरी, कान में जो बाली लगाता है, हाथ में कंगन लगाता है, ये सब जो है उसको खोलना पड़ता है। खोल करके 1 साल लड़की का
1 साल तक वो कुछ नहीं लगा पाएगी। अच्छा। इसके बाद में 1 साल के बाद में वो सेम है उनका भी कि वो घर में जाएगी, जाकर के पूछेगी कि मैं लगा सकती हूँ क्या, और वो नहीं गए तो उन लोग आकर के बताएगा कि आप अभी से फ्री है, आप लगा सकता है। इसके बाद में वो शादी कर सकेगी। तो ये शादी करना अलाउ है आप लोग को? हाँ अलाउ है। मतलब किसी हस्बैंड का अगर डेथ हो जाता है, हाँ उनका बच्चा होता है, हाँ, सपोज हाँ। 2 बच्चे हैं उनका और हस्बैंड का डेथ हो गया है, तो हाँ। वो कैसे मैनेज होता है फिर? वो शादी करेगी तो बच्चे कहाँ रहेंगे? वो बच्चे उसी के साथ में रहेंगे। उसके साथ रहना होगा। हाँ, और शादी सॉरी, अभी जैसे कि आपका मृत्यु की बात कर रहे हैं ना, मान लीजिए आज में मृत्यु हो गया, किसी का डेथ हो गया, तो डेथ होने के बाद में कई लोग क्या 4 कंधा लगता है। हाँ। हमारा खेलमा समाज में 2 कंधा लगता है, 4 कंधा नहीं लगता है, 2 ही कंधा लगता है। हम एक वो बेम्बू का बनाते हैं, हाँ। उसमें बेट का बनाते हैं, उसमें उसको सुलाएंगे, सुला करके आगे वो सर पे बांधने के लिए हाँ। रखेगा, ऐसा इस साइड बांधेगा, आगे एक रहेगा, पीछे एक रहेगा। 2 कंधा हमारा जरूरी होता है। एक ही बेम्बू में होता है? ना, इस साइड एक बांधा, दो बेम्बू। दो बेम्बू बांधा ना। हाँ। और 2 बेम्बू में इस साइड से एक, जैसे अच्छा। जूम में जाएंगे बेट का वो बनाता है ना, हाँ। सर पे, हाँ। तो वो आगे रखेगा, पीछे वाला भी रखेगा। हाँ। ऐसा करके बुक करके 2 ही लेके जाता है। तो पहले तो परंपरा में शायद तो उनको जलाया जाता था। हाँ जलाया जाता था अब तो पहले, शायद अभी तो नहीं जलाते। नियम के अनुसार हाँ, जो भी आप देखो, खैरवा कम्युनिटी में, सेकंड कम्युनिटी में एक बात है कि धर्मांतरण लोगों का हो रहा है, नो डाउट, लेकिन जो मूल उनका जो रिवाज था, संस्कृति है, उनको फॉलो करते हैं बराबर, है ना? हाँ, वो तो चेंज नहीं हो रहा है। ना, उसको नहीं छोड़ा है हम लोग ने। अभी जैसे कि पहले जलाता था, हाँ। तो वो चीज को क्यों छोड़ा बोलने से अभी बहुत माया लगता है देख करके हाँ, किसी हाँ, को जलाना। हाँ। तो उसको दफनाने में हम लोग ने उसको बदलाव किया है। और दफनाने में भी हमने क्या किया है, उसको बदलाव तो क्या है, लेकिन कुछ चीज जो है वो अपनाया। हाँ। जैसे कि हमने आज किसी का घर में सॉरी किसी का घर में मर गया, तो मरने के बाद में क्या है, उसके लिए अलग से उस घर में पूरा आग बुझा देगा, केला पत्ता रख करके उसको सुलाएगा। उसका सर जो है दरवाजा के ओर में उसको रख करके उसको सुलाएगा। सुलाने के बाद में घर का अंदर का आग तो आपने बुझा दिया, बुझा करके बाहर में खाना बनता है। अच्छा। घर का बाहर बनेगा, उधर ही बनेगा, और खाना बनेगा तो उसके लिए भी बनता है। उसके लिए वो जो डेट किया उसके लिए भी बनाता है, उसमें विभिन्न प्रकार का जो सब्जी है सब मिला करके बनाता है। तो बनाने के बाद में वो जो मरा है, मरने जो डेथ किया है उसको सुला दिया। इसके बाद में अभी गद्दा खुद निकले जब जाएगा गद्दा खुद निकले जाने में उसका जो घर का क्या बोलेंगे उसको, उसका घर का ही सदस्य बच्चा, वो जा करके वो इस जगह में गद्दा करना है बोल करके वो बोलेगा, वो ठिकाना करेंगे। अच्छा। लेफ्ट हैंड से उसको गद्दा पहला खोद वो देगा और वहां पे गद्दा करेगा। अच्छा। इसके बाद में उसको लेके जाएंगे, वो जो डेथ क्या है वो सब होने के बाद में उसको लेके जाएंगे। जैसे कि मैंने फेस्टिवल के समय में मैंने जो आपको बताया कि स्वंग गांव घुसने का पहले एक स्वंग गेट बनता है। उस गेट का उपयोग हमारा मरते समय में होता है, उस गेट का। और उस गेट का जो गेट है, जो लाश जो आदमी मरा है, वो लाश को जब शमशान में लेके जाएंगे उस गेट का अंदर से ही होकर के आपको ले जाना है। गांव का जो गेट होगा, गांव का जो मुख्य द्वार, वहां से होके आपको लेके जाना है। अच्छा। पूरा साल भर में उस गेट का कोई उपयोग नहीं है। अच्छा। हाँ। एक और फेस्टिवल आता है हमारा खोसेर। हाँ। उस खोसेर का दिन में उस गेट को तोड़ करके उस गेट को बनाया जाता है, नया बनाया जाता है। दूसरा समय में नहीं बनाया जाता है, उसी फेस्टिवल में बनाते हैं। तो वहां से उसका डेड बॉडी को आप उसका अंदर से होकर के लेके जा करके शमशान में लेके जाना है। उस गेट में घुसाने का भी कारण है। कारण कैसा है,
आप जीवित रहते समय में कहीं अच्छाई काम किया होगा आपने, किसी ने बहुत बुराई काम किया होगा, तो उस गेट का अंदर में एक भाला रखता है हम लोग, ऐसा जो भाला मारता है ना, वो इस साइड रखता है दिखावा के लिए। तो हमारा ऐसा मानना है कि आप जीवित रहते समय में कहीं अच्छाई क्या होगा व बुराई क्या होगा, तो यहाँ से जब आप जाएगा, आपने बुराई किया होगा तो आपका बुराई को ये चुभ जाएगा, चुभे, और यहाँ से आप पवित्र होकर के अपना स्वर्ग में चला जाए, ऐसा हमारा मान्यता है। और शमशान में जाने के बाद में एक हरि बोलता है हम लोग, वो आप यहाँ पे आग देगा, हरि देना, इसके बाद में वो दफना देता है, आग फिर भी देता है, आग देता है नियम से। वही मैं जानना चाह रहा था। स्नोंग बोल के एक प्रथा क्या है? जी, स्नोंग वही जो हमारा जो पुराना पद्धति, जो प्रकृति का जो पूजा करता था, अभी का युग में तो, अभी का युग कहेंगे कि अभी तो कई लोग हमारा क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया है। तो पहले जो था उन लोगों को हम लोग सोनोंग बोलता था, सोनोंग। हमारा जो बलि प्रथा था पहले, बलि देकर के पूजा करना, उसको हम सोनोंग कहते थे। अभी बलि प्रथा बंद है, अभी बलि नहीं देता है हम लोग। सब कुछ हमारा जितना भी समाज में हमारा जो संस्कृति है, हमारा रहन सहन, खान पान, वो सबको हमने अभी भी बरकरार रखा है, लेकिन जो बलि प्रथा है उसको हमने छोड़ दिया है। बलि प्रथा तो मुझे लगता है, पता नहीं, मैं अगर बोलूँ तो पता नहीं कंट्रोवर्सी भी हो सकता है, लेकिन बलि प्रथा मुझे लगता है कि सभी को हटा देना चाहिए। किसी जीव जंतु का हत्या करके आप तो पुण्य कमा नहीं सकते हो, ये एक गलत धारणा है लोगों में। मुझे लगता है कि कोई जीव एक चल फिर रहा है, उसको हम काट देंगे, उसमें क्या खुशी मिलने वाले लोगों को? अगर कोई चेंज किया तो बेहतर काम है, मेरे हिसाब से, सीधी बात है। एक मैं आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा, कि जवाब जानना चाहूंगा। अभी हम वापस आते हैं, ये तो हम परंपराओं की बात कर लिया है, हमने सेकाचेप कम्युनिटी के बारे में। आज पहली बार किसी ने ये नाम भी सुना होगा, सेकाचेप कम्युनिटी, लेकिन खेलमा नाम से सभी लोग जानते हैं, बट आपको वाइडर एंगल में जानना है तो फिर आपको सेकाचेप कम्युनिटी के बारे में जानना होगा, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने बहुत कुछ बातें कर ली है। देखो, कोई भी एक टॉपिक में बात करना एक एपिसोड काफी नहीं होता है, और हर बात याद भी तो नहीं आता है। अभी आपको भी शायद बहुत सारी बातें याद नहीं आ रही है, मुझे भी बहुत सारे सवालों का जवाब मुझे पूछना शायद याद नहीं आ रहा है, लेकिन हमने ये कोशिश किया है कि कम से कम लोगों को ये समझ, बेसिक एक जानकारी तो मिले कि हाँ, ये कम्युनिटी क्या है और कहाँ से ये निकली है और किस तरफ जा रही है। तो ये सारी चीजें इस एपिसोड में तो हमने कवर कर लिया है। हम एक मॉडर्न क्वेश्चन में आते हैं। आपके जमाने में, आपके टाइम जो है, अब हम खास करके उमरासु में, क्योंकि हम लोग उमरासु के हैं, तो हम उमरासु में एक सवाल हमारा बनता है। आपकी कम्युनिटी में बहुत सारी यूथ है, हमने देखा है कि यूथ मतलब आपके नंबर्स में ज्यादा है जी। अभी मतलब थोड़ा यूथ कम्युनिटी है ये जी। यूथ किधर जा रहे हैं आपके हिसाब से? अभी का जो यूथ है, कर्मयोगी है, रस योगी है, या फिर मस्ती योगी है, या फिर विशृंखल है, मतलब बहुत ज्यादा उधम मचाने वाले हैं, क्या है? कुल मिलाकर के कुछ ना कुछ कठिनाई होगा सबका, इसीलिए उधम तो नहीं बोलेंगे, उधम तो नहीं बजाता है। घर का परिस्थिति शायद खराब है, ये भी हो सकता है। मैंने कई लोगों को देखा है, हमारा, मैं दूसरा कम्युनिटी का तो नहीं बोल सकता, लेकिन मेरा खेलमा जो कम्युनिटी है, अभी उमरांसो मार्केट में आप देख लीजिए, कहीं ड्राइवर आपको मिल जाएगा, कहीं हाजिरा करने वाला मिल जाएगा, शायद कहीं ना कहीं कर्मयोगी है, कर्मयोगी तो है, कर्मयोगी है। हाँ, ये बात सही है। मैंने देखा हुआ है कि जो खेलमा कम्युनिटी के जो यूथ है ना, वो बहुत ज्यादा उधम मचाने वाले तो बिल्कुल नहीं है, शांत स्वभाव के होते हैं और लोगों को समझ भी रहे हैं। और मार्केट, अगर उमरासु के मार्केट को देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनका एक काम करने का जो यूथ है ना, वो सबसे ज्यादा नंबर्स में मार्केट को चला रहा है, मतलब मार्केट को संभाल रहे हैं, उमरासु मार्केट को भी संभाल रहे हैं। आपने देखा भी होगा, बहुत सारे होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, बहुत सारी दुकानों में लड़कियां इन्वेंट घर से निकल के आती है। आप लोग का यहाँ पे जैसे बाकी कम्युनिटीज में लड़कियों को घर से निकलना थोड़ा मना होता है जी, बहुत मतलब नियम, रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं। ये आप लोगों ने अभी बंद करा है
या फिर पहले से ये ओपन ही मतलब ऐसा ही था कि हाँ लड़कियां भी काम करें बराबर, पुरुष के मुकाबले बराबर चले? ये प्रथा कब से, मतलब अब शुरू से है या अभी है? ना ना, हमारा शुरू से ही है। बराबर का हक हमारा दिया कोई जाता है? बराबर का हक है, हमारा कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, ये तो मतलब बाहर के जो अभी नॉर्थ ईस्ट के बाहर के लोगों के लिए ये बात है मेरा। आप लोग जो घर से निकलने तक भी नहीं देते हो ना, ये चीज ना नॉर्थ ईस्ट में नहीं होता है। ये सिर्फ ये से कम्युनिटी या फिर कोई एक इंडिविजुअल कम्युनिटी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पे जो एसएमएस है, यहाँ पे अगर आप बाहर से आके यहाँ पे बिहारी भी रह रहे हैं, यहाँ पे पंजाबी भी रह रहे हैं, जो कोई भी रह रहे हैं ना, वो अल्टीमेटली असम के जो नॉर्थ ईस्ट के संस्कृति के साथ विलीन होके ये चीज को बराबर कर ही देते हैं। मानते हो आप इस बात? हाँ हाँ चलो, बहुत फ्रीडम है इस यहाँ पे। हाँ हाँ। यूथ को, आपके जो बहुत सारे यूथ है जो बाहर जाके बहुत एजुकेशनल सेक्टर में, आपको क्या लगता है कि मैंने तो सुना है बहुत सारे लड़कियां बाहर जाके कोई काम भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं? नहीं देखिए, महिलाओं को पूरा छूट है, वो कुछ भी कर सकती है पढ़ाई में। आज के दौर पे आप देखेंगे तो पुरुष से ज्यादा महिलाएं सक्षम है। सक्षम है मानसिक और। अच्छा, यही पे और एक सवाल एक साथ में जवाब दे दीजिए। बाकी कम्युनिटीज में एक मतलब पूजा वगैरह में या फिर कहीं पे भी शराब का यूज होता है जी। आपने अभी तक एक बार भी जिक्र नहीं किया है? नहीं, शराब पहले होता था हमारा, अभी शराब को हम लोग ने बंद कर दिया। क्यों? मतलब हमारा जो शादी है, शादी में पहले क्या, एक वो माटी का एक घड़ा बना करके उसमें एक स्ट्रो डाल करके, अभी सबसे बुजुर्ग जो है वो पहला पिएगा, इसके बाद दूसरा लाइन बारी जो छोटा है फिर उससे छोटा है, ऐसा करके हम लोग सब मिलजुल करके पीता था। तो इससे क्या होता था हमारा, जैसे मान लीजिए किसी का टीबी बीमार है और कुछ भी है, तो एक दूसरे को फैलने का डर रहता है, तो उसको बंद कर दिया। और शादी में हमने वो दारू को बंद करके अभी चाय कर दिया है। चाय में? जी, चाय में तब्दील। जी, वाह, कितना बढ़िया स्टेप है। आप अगर चाहते हो तो आप सुधार सकते हो। देखो, उस जमाने में शराब एग्जिस्ट करता था, सही भी था। आज के जमाने में नहीं है, क्योंकि लोगों के पास इतना समय नहीं है। और आप अगर शराब पी के टाइम अपना इंपॉर्टेंट टाइम बर्बाद करोगे तो आपका बहुत सारा काम रुक जाता है। जी, ये सही काम किया है। तो आज हमने बात किया एक कम्युनिटी के ऊपर, हम आगे भी बात करते रहेंगे इसके ऊपर में। फिर से हम बैठेंगे, फिर से बात करेंगे। बहुत सारी बातें अभी भी है, क्योंकि मॉडर्न क्वेश्चन आज हमने लिया नहीं है। एक ही क्वेश्चन अब तक किया है कि आज का यूथ कैसे हाल में है, लेकिन इनके पास बहुत सारी जानकारियां हैं अब आज के टाइम के लिए, क्योंकि ये कम्युनिटी बहुत छोटा कम्युनिटी भी नहीं है और बहुत बड़ा कम्युनिटी भी नहीं है। तो मॉडर्न लाइफ में उनका क्या क्या प्रॉब्लम्स है उनको फेस करना पड़ रहा है, वो सारी चीजें जानना भी पड़ेगा। तो इसके लिए फिर से एक बार आपको हम यहाँ पे देखना चाहेंगे फिर से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज आपने अपना बहुत महत्वपूर्ण समय हमारे लिए निकल के दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अब तक ये वार्तालाप को देखा है, इस पॉडकास्ट को देखा है। हम उम्मीद करते हैं जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो नीचे कमेंट जरूर करें, आपका राय जरूर रखें, और ये भी जरूर कमेंट करें कि आपको अगली बार इस चेयर में किसको देखना आप चाहते हो। उनका नाम जरूर मेंशन करें, ताकि हम उनसे संपर्क करें, उनसे बात करें और उनको आपके बिहाफ में यहाँ पे लेने की कोशिश हम कर सकें। तो आज के एपिसोड में इतना ही था। वार्तालाप से हम दोनों ही विदाई लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।